हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जापान एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की हाइस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे राजू मुरुगन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण एस.आर. प्रकाश बाबू और एस.आर. प्रभु ने ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के तहत किया है। फिल्म में कार्ति और अनु इमानुएल हैं, साथ ही सुनील, विजय मिल्टन और जितान रमेश भी हैं। अभिनेता कार्ति एक ऐसे अद्वितीय प्रजाति के अभिनेताओं में से हैं जो कैदी जैसी लेखक समर्थित और समीक्षित फिल्मों में चलने की क्षमता रखते हैं और साथ ही वाणिज्यिक फिल्मों में भी काबू पाने में सक्षम हैं। उन्होंने हाइस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जापान में चोर जापान के ग्रे पात्र का चयन किया है। क्या कार्ति फिल्म में चमकते हैं? क्या जापान अपने लक्ष्य दर्शकों को प्राप्त होती है? चलिए यह जानते हैं। इस फिल्म की कहानी में राज्य के गृह मंत्री के.एस. रवि कुमार के सुरक्षा के अंतर्गत एक प्रसिद्ध ज्वेलरी स्टोर को राज्य चोर जापान कार्ति द्वारा लूटा जाता है, जिससे आभूषणों का 200 करोड़ रुपए का हानि होता है। पुलिस को जापान को पकड़ने के लिए दबाव में है, जो कई ऐसी लूटों के मास्टरमाइंड हैं। क्या जापान इस अपराध के पीछे वास्तविक दोषी हैं या उसे इसके लिए फ्रेम किया जा रहा है? इसके पीछे कौन है और जापान इससे कैसे निपटता है, यह फिल्म का मुख्य कथा है। अगर हम कलाकारी की बात करें तो यह निश्चित रूप से कार्ति का एकल दिखावा है। उसके लुक, आचार, पात्रीकरण और प्रदर्शन में विशेष प्रयास किया गया है। उसकी बोलचाल को भी एक नया स्वर मिलता है। हालांकि कार्ति इस ग्रेशेड कैरेक्टर के साथ न्याय करते हैं, यह इससे परे नहीं बढ़ता है। कहानी में सामग्री और गहराई की कमी इस कैरेक्टर और प्रदर्शन को कमजोरी में डालती है। अनु इमानुएल का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, सिवाय एक छोटे सीक्वेंस और एक गाने में। उसका ट्रैक दुर्बल रूप से लिखा गया है और प्रक्रियाओं में बल प्रतिपुष्ट है। उसकी ग्लैमर क्वोटिएंट भी आकर्षित करने में असफल रहती हैं। अभिनेता सुनील को एक दुर्जय कॉप की भूमिका मिली है। उसकी देखभाल और पात्रीकरण उसके पुष्पा के किरदार के समान हैं। यहाँ तो वह खाकी वर्दी पहनता है। पुलिस अधिकारियों के निजी वीडियोस का ट्रैक अच्छा नहीं लगता। निर्देशक के.एस. रवि कुमार गृह मंत्री के रूप में संक्षेप भूमिका निभा रहे हैं। विजय मिल्टन पुलिस का किरदार निभाते हैं और उनका प्रदर्शन उत्तम है। लेखन और उदास सामग्री के साथ सुनील को छोड़कर प्रमुख तेलुगु अभिनेताओं की कमी से फिल्म से एक अलगाव का महसूस होता है। यदि हम तकनीकी पहलुओं की बात करें तो जापान में कमजोर कहानी और संघर्ष हैं। लेखन इसका सबसे बड़ा अपराधी है। निर्देशक राजू मुरुगन ने एक समग्र स्क्रिप्ट विकसित करने में विफल रहे। गीतों को गेजी प्रकाश की कमी के कारण रुचिकर नहीं बनाया जा सकता है। रवि वर्मन का सिनेमेटोग्राफी का उल्लेख करना योग्य है। फिल्म अपने अनियमित गति से पीड़ित है। एक पतला सिरा को खींच लिया जा रहा है, जिससे सब्र की परीक्षा हो रही है। जापान में कई कमियां हैं। स्क्रीन प्ले सीधा और सैद्धांतिक है, केवल कुछ हिस्सों में चमकता है। क्रिया दृश्यों में ताकत नहीं है और फिल्म खींची गई हिस्सों के कारण संघर्ष कर रही है। कुछ दृश्यों में पूरी तरह से उबाऊ हैं, जिनमें कई केवल फिलर और क्लिचे के रूप में कार्य कर रहे हैं। हेसिटेट की जाने वाली यह कथा में रुचि बनाए रखने के लिए हेसिटेक्शन कॉमेडी के लिए महत्वपूर्ण खेल बदलने की आवश्यकता है, लेकिन इसका बुरा प्रबंधन है। प्रक्रियाओं में रुचि कम हो रही है। पुलिस विभाग का चित्रण कमजोर और बेबस है। साइड कैरेक्टर्स और उनकी पृष्ठभूमि को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना कथा को अनिर्दिष्ट बना देता है। हीरोइन ट्रैक अकृत्रिम लगता है, जैसा कि उसके साथ जुड़े रोमांटिक नंबर का भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मूवी मेरिया। थैंक यू।